पाकिस्तान की सेना ने कई चुनावों को प्रभावित किया है। अब ये पूर्ण झुकाव पर जा रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि पिछले वर्षों की तुलना में राजनीतिक कार्रवाई अधिक दिखाई दे रही है, जिससे इस सप्ताह का मतदान देश के इतिहास में सबसे कम विश्वसनीय हो गया है। पिछले हफ्ते लाहौर में एक समर्थक के घर की छत पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की बैठक के लिए लोग इकट्ठा हो रहे थे। पार्टी के सदस्यों को धमकी, सेंसरशिप और गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा है। श्रेय न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए साइना बशीर। इस्लामाबाद के बाहरी इलाके में मरती हुई घास के एक टुकड़े पर छिपा हुआ सभा मुश्किल से एक राजनीतिक रैली की तरह लग रही थी। चुनावी मौसम। 2 दर्जन आदमी चुपचाप प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठे रहे। किसी अभियान को बढ़ावा देने के लिए कोई पोस्टर नहीं थे, भाषण देने के लिए कोई माइक्रोफोन नहीं था, भीड़ को बढ़ाने के लिए कोई ध्वनि प्रणाली नहीं थी। यहाँ तक कि उम्मीदवार आमिर मुगल भी गायब थे। अपनी राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या PTI पर सैन्य नेतृत्व वाली कार्रवाई के पहले संकेत पर वह महीनों पहले छिप गए थे। अधिकारियों ने पहले ही उनके घर पर छापा मारा था, उनके 2 बेटों को गिरफ्तार किया था और सैन्य विरोधी प्रदर्शन के सिलसिले में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। वे हम पर पार्टी छोड़ने और राजनीति छोड़ने का दबाव डाल रहे हैं, श्री मुगल ने एक सुरक्षित घर से एक साक्षात्कार में कहा, जहां वह इस सप्ताह के अंत में सभाओं के लिए उभरने से पहले रुके थे। ये सब पार्टी को कमजोर करने और खत्म करने के प्रयास का हिस्सा है। जैसे ही पाकिस्तान गुरुवार को चुनाव की ओर बढ़ रहा है, उसकी शक्तिशाली सेना PTI को परेशान करते हुए अपने समय के दुश्मन को दरकिनार करने के लिए एक परिचित चाल का उपयोग कर रही है। पहले राष्ट्रीय चुनाव में पार्टी के नेता पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जनरलों से पिछड़ गए और 2022 में संसद द्वारा बाहर कर दिए गए। PTI उम्मीदवारों का कहना है कि उन्हें हिरासत में लिया गया है और पार्टी की निंदा करने के लिए मजबूर किया गया है। उम्मीदवारों, उनके रिश्तेदारों और मानवाधिकार पर्यवेक्षकों का कहना है कि उन्हें डराने धमकाने के प्रयास में उनके रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके घरों में तोड़फोड़ की गई है। अधिकारियों ने अन्य PTI को रोका है। उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार से रोक दिया गया, पार्टी की समाचार कवरेज को सेंसर कर दिया गया और PTI के लाइव स्ट्रीम किए गए भाषणों को रोकने के लिए इंटरनेट ब्लैकआउट का इस्तेमाल किया गया। नेता इस जाल ने सैकड़ों समर्थकों को भी फंसा लिया है, जिन्हें हिरासत में लिया गया है। पिछले हफ्ते श्री खान, जो अगस्त से जेल में हैं, को राज्य के रहस्यों को लीक करने के आरोप में 10 साल की जेल और एक अलग मामले में 14 साल की सजा सुनाई गई थी। भ्रष्टाचार का मामला। शनिवार को श्री खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को इस आरोप में 7 साल की अतिरिक्त सजा दी गई कि उनकी शादी ने कानून तोड़ा है। जबकि पाकिस्तान के चुनावों में सैन्य हस्तक्षेप कोई नई बात नहीं है, श्री खान खुद 2018 में लाभार्थी थे। विश्लेषकों का कहना है कि मौजूदा कार्रवाई पिछले वर्षों की तुलना में अधिक दिखाई दे रही है, जिससे यह वोट पाकिस्तान के 76 साल के इतिहास में सबसे कम विश्वसनीय हो गया है। इन चुनावों की कोई वैधता नहीं होगी, यहाँ तक कि 2018 के चुनावों से भी कम नहीं, राजधानी इस्लामाबाद में स्थित एक राजनीतिक विश्लेषक और स्तंभकार जैगम खान ने कहा। और अगर एक निर्वाचित सरकार के पास वैधता नहीं है, तो आप राजनीतिक स्थिरता या आर्थिक स्थिरता देखने की उम्मीद नहीं कर सकते।
240 मिलियन लोगों के परमाणु सशस्त्र राष्ट्र पाकिस्तान में एक विशेष रूप से अशांत क्षण का सामना करते हुए सेना ने एक मजबूत हाथ उठाया है, जहां हाल के महीनों में जनरलों की मजबूत पकड़ पर निराशा बढ़ गई है। इमरान खान वाकया। पूर्व प्रधानमंत्री के एक दिन बाद पाकिस्तान के मंत्री इमरान खान को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई। उन्हें एक अलग मामले में 14 साल की सजा मिली, जिससे शक्तिशाली सेना के साथ उनके झगड़े में उन्हें एक और झटका लगा। एक अस्वीकृत प्रतिबंध। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को पलट दिया जो पूर्व सजा वाले राजनेताओं को राजनीतिक कार्यालय लेने से रोकता था। इस कदम से पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए फरवरी में संसदीय चुनाव लड़ने का मार्ग प्रशस्त हो गया। बढ़ता तनाव। चूंकि पाकिस्तान ने सभी गैर दस्तावेज विदेशियों को देश छोड़ने का निर्देश दिया है, एक ऐसा कदम जिसने मुख्य रूप से अफगानों को प्रभावित किया है। अफगानिस्तान के साथ सीमा क्षेत्र में हिंसा बढ़ रही है। पाकिस्तान के अधिकांश अस्तित्व के लिए सेना ने या तो सीधे देश का नेतृत्व किया है या नागरिक सरकारों पर अत्यधिक प्रभाव डाला। जब श्री खान को सेना के नेतृत्व पर विवाद के बाद बाहर कर दिया गया, तो उन्होंने जनरलों पर इस कदम के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया। हजारों समर्थकों की उपस्थिति वाली रैलियों में श्री खान ने उन जनरलों के नाम लेकर उनके खिलाफ आलोचना की, सीधी आलोचना जो उस देश में एक बार अनसुनी थी, जहां लोग केवल कोर्ट में शिकायत करते थे, सेना को प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित करते थे। वायरल वीडियो बनाए गए श्री खान की पार्टी ने युवा समर्थकों के एक बड़े आधार के बीच सेना के प्रति निराशा पैदा कर दी, जो पहली बार इस बात से सहमत हो रहे हैं कि स्थायी राजनीति के लिए देश की शाश्वत खोज के लिए जनरलों की पकड़ का क्या मतलब है। जब मई में श्री खान को गिरफ्तार किया गया, तो सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने अकल्पनीय दृश्यों में सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया। विश्लेषकों का कहना है कि इसके बाद के महीनों में सेना ने फिर से नियंत्रण स्थापित करने और यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि राजनीति में उसका हाथ स्थायी रहेगा। सरकारी अधिकारियों ने पीटीआई को दरकिनार करने के इरादे से चुनावों में किसी भी गैरकानूनी हस्तक्षेप से इनकार किया है। उन्होंने पीटीआई की गिरफ्तारी का बचाव किया है। मई में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों पर आवश्यक प्रतिक्रिया के रूप में सदस्यों और नेताओं। अंतरिम सूचना मंत्री मुर्तजा सोलांगी ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि पार्टी को अपनी हार करीब दिख रही है और वह अपने कुछ नेताओं के आपराधिक कार्यों को छिपाने के लिए पीड़ित कार्ड का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा, कानून ने अपना काम किया है। अधिकांश चुनाव पर्यवेक्षकों को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या PMLN की जीत की उम्मीद है, जो खुद 2017 में सेना के पक्ष से बाहर हो गए थे। केवल इस चुनाव में खुद को एक बार फिर इसके पक्ष में पाने के लिए इस कार्रवाई ने शायद इसे दशकों में पाकिस्तान का सबसे मौन चुनाव बना दिया है। जो सड़कें आमतौर पर राजनीतिक रैलियों से भरी रहती थी, वे खाली पड़ी हैं। कई हफ्तों तक कई लोगों को ये यकीन था कि चुनाव तय तारीख पर हो ही नहीं पाएगा। पीटीआई को हतोत्साहित और भ्रमित करके समर्थकों, विश्लेषकों ने कहा, सेना को उम्मीद थी कि वह उन्हें चुनाव में जाने से रोक सकेगी। यह असंभव लगता है कि पीटीआई मतदाता निकलेंगे। उन्हें लगता है कि उन्हें चुनाव परिणाम पहले से ही पता है। ये पूर्व निर्धारित है। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर मोहम्मद वसीम ने कहा,
पिछले महीने श्री खान की पार्टी को मतपत्रों पर अपने उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने प्रतिष्ठित क्रिकेट बैट प्रतीक उनकी खेल प्रसिद्धि का संकेत का उपयोग करने से रोक दिया गया था। इससे उस देश में पार्टी को गंभीर झटका लगा, जहां लगभग 40% लोग निरक्षर हैं और मतदाता उम्मीदवारों की पहचान के लिए प्रतीकों पर भरोसा करते हैं। पीटीआई उम्मीदवारों ने भी प्रभावी रूप से प्रचार करने की अपनी क्षमता खो दी है। प्रचारकों और न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा देखी गई कागजी कार्रवाई के अनुसार सार्वजनिक रैलियां आयोजित करने की अनुमति या तो रद्द कर दी गई है या पूरी तरह से अस्वीकार कर दी गई है। मुद्रण कंपनियों से कहा गया है कि वे पीटीआई का उत्पादन न करें। पोस्टर कर्मचारियों का कहना है, जो छपने में कामयाब हो जाते हैं वे तुरंत गायब हो जाते हैं। समर्थन बढ़ाने के लिए पीटीआई उम्मीदवार छाया में छोटी निजी सभाओं में प्रचार कर रहे हैं। पिछले सोमवार की रात दर्जनों पीटीआई को सुनने के लिए समर्थक पूर्वी शहर लाहौर के बाहरी इलाके में एक जर्ज अपार्टमेंट इमारत में एकत्र हुए। उम्मीदवार बोले, पुरुष बिना रोशनी वाली सड़क से अपने फोन पर फ्लैशलाइट का उपयोग करते हुए कंक्रीट की 3 सीढ़ियां चढ़ते रहे जब तक कि वे छत पर नहीं पहुंच गए। एक रेलिंग पर एक हरे और लाल रंग की पीटीआई बैठी थी। झंडा, हम इस कठिन समय में इमरान खान का संदेश फैलाने के लिए घर घर जा रहे हैं। उम्मीदवार वसीम कादिर ने भीड़ से कहा, मुझे पता है कि आप सभी हमारा समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने मतदाताओं को याद दिलाया कि पार्टी के क्रिकेट बैट आइकन पर प्रतिबंध के साथ उन्हें एक विकेट द्वारा मतपत्र पर प्रतिनिधित्व किया जाएगा, जबकि एक अन्य उम्मीदवार पदक प्रतीक का उपयोग कर रहा था। श्री कादिर ने चुनाव प्रचार शुरू करने के बाद पहली बार अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने के बाद उस दिन एक सार्वजनिक रैली आयोजित करने की योजना बनाई थी, लेकिन उस सुबह उनके अभियान प्रबंधक के अनुसार 4 अचयनित वाहन उनके अभियान मुख्यालय में पहुंचे और सुरक्षा अधिकारियों ने उनके एक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और एक ध्वनि प्रणाली जब्त कर ली। संदेश अनौपचारिक लेकिन स्पष्ट था, किसी भी रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी। पीटीआई पर कार्रवाई, समर्थक पाकिस्तानी समाज के उन हिस्सों तक पहुंच गए हैं जो कभी सैन्य उत्पीड़न से सुरक्षित थे। मई में सेना के खिलाफ हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में महिलाओं को बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया गया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के अभिजात वर्ग, जो परंपरागत रूप से सेना के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं, का सफाया कर दिया गया है। एक विशाल महानगर और पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में मई में एक पूर्व सेना प्रमुख की पोती की गिरफ्तारी ने ऊपरी हिस्से में सदमे की लहर दौड़ा दी। पाकिस्तानी समाज की सोपान पोती खदीजा शाह, एक प्रसिद्ध पीटीआई समर्थक, पर आतंकवाद, राजद्रोह और दंगा करने का आरोप है। सुश्री शाह, जिन्होंने किसी भी अवैध गतिविधियों में शामिल होने से इनकार किया है, को 7 महीने जेल में बिताने के बाद पिछले महीने जमानत दे दी गई थी। कई लोगों का मानना है कि सेना देश के बाकी अभिजात वर्ग को चेतावनी देने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही थी। सेना की पहुंच से बाहर होने के उनके दिन खत्म हो गए हैं। डराने धमकाने के अभियान ने कुछ लोगों को भी उलझा दिया है, जो कहते हैं कि वे पीटीआई का समर्थन नहीं करते हैं।
अक्टूबर में इस्लामाबाद स्थित पॉडकास्टर इमरान नौशाद खान को सेना की आलोचना करने वाला पॉडकास्ट पोस्ट करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया और 3 दिनों के लिए हिरासत में रखा गया। उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है। इसका ठंडा प्रभाव पड़ता है, श्री खान ने कहा। उन्होंने आगे कहा, संदेश यह है, उन लोगों को मंच प्रदान न करें जो राजनीति में इसकी भूमिका के लिए प्रतिष्ठान की आलोचना करते हैं।